बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आकिफ़, जिसके बारे में आजकल मैं आकिफ़ सीरीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, उसकी एक नई एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है, जिसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर फ्री में इंग्लिश सबटाइटल्स में एपिसोड देख सकते हैं। और अगर जल्दी से ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि आज की किस्त में क्या हुआ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए करें। तो आकिफ़ एपिसोड की बात करें तो आज की किस्त स्टार्ट होती है जहां पे वो घरों को जला देते हैं वहां पे, और आकिफ़ पे जो है वो बंदरगाह की जानब जा रहे होते हैं, बल्कि वो अपना किराए के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे दो जहाज़, जो जर्मन के जहाज़ हैं, वो बंदरगाह पर आए हुए होते हैं और तमाम लोग उनकी तरफ हाथ हिला रहे होते हैं। और हालांकि उस वक्त उस्मानियों की अपनी हालत भी नहीं ठीक होती, लेकिन लोग इस बात से खुश होते हैं कि जो इतनी बड़ी सल्तनत है यानी जर्मनी की, वो हमसे मदद तलब कर रही है और वो यहाँ पे हमारे दरवाज़े में आई है। तो इसके बाद आकिफ़ पे अनवर पाशा के सामने पेश होते हैं, जहाँ पे अनवर पाशा उनको एक फ़र्ज़ सौंपते हैं कि आप जर्मनी जाएं और वहाँ पे जो कुछ मुसलमान कैद हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी नहीं ओपन होती है कि जर्मनी में, हालांकि जर्मन और तुर्क जो है वो आपस में दोस्त थे, तो मुसलमान उन्होंने किस लिए कैद किए हुए थे, तो ये बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए अगर उसके साथ अगर बात की जाए कि आकिफ़ बे के साथ किसने जाना, तो वो सनूसी बे थे, जिनको आप अब्दुर्रहमान अफंदी की अब्दुर्रहमान बे के तौर पे, अब्दुर्रहमान अल्प के तौर पे अर्तुगरुल और उस्मान बे में, कुर्लुश उस्मान में देख चुके हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए आज फ्रियू की, तो जंग जब शुरू हुई तो उन्होंने मतलब तमाम अंग्रेज़ जो हैं वो तकरीबन उस्मानी इलाके छोड़कर जा चुके थे, लेकिन फ्रियू और उनकी तंजीम वहीं पर बाकी रही और वो उन्होंने तमाम खिड़कियां वगैरह बंद कर ली ताकि किसी को पता ना चल सके कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि मुमताज़ उनके काफ़ी करीब है, तो वो आकर उनसे बातचीत करते हैं और इन तमाम हालात के बारे में, अब क्योंकि उनके लिए ज़रूरी होता है कि कादरी या कोई ऐसा नौजवान जिसकी बातों का असर तमाम उनकी कौम पर पड़े, तो वो ऐसे नौजवान को ढूंढ रहे होते हैं। जबकि उनके घर में, यानी कि आकिफ़ पे के घर में आज काफ़ी थोड़ा सा टेंस माहौल होता है, क्योंकि एक तो उनके घर में भी इतनी चीज़ें अब जो है, पुराने घर जल चुका होता है और नए घर में तमाम ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं होती। और आकिफ़ बे को भी परेशानी यही होती है कि वो जर्मनी तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो पहले अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी बहन से जाकर मदद मांगते हैं। लेकिन वहाँ पे वो कुछ ऐसा मामला होता है कि उनको लगता है कि उनके खावंद जो हैं वो भी इसी तरह से गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो वो वहाँ से भी उनकी मदद तलब किए बगैर ही वापस आ जाते हैं। इसके बाद कादरी और मुमताज़ जो है वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि फ्रियू को अब कादरी की जो है वो ज़रूरत थी, क्योंकि कादरी जो है बर्लिन से आया था और वो चाहता था कि कादरी जो है वो इस तरह की बात करे कि वहाँ पे मुसलमानों पे, जो जर्मनी है, वो जर्मनी वाले हैं, वो वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं कैद में। इसकी वजह से जो तमाम जो दूसरे नौजवान हैं जो इस वक्त उस्मानियों के जंग में दाखिल हैं, वो पीछे हट जाएं और अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी चालों में कामयाब हो सकें। इसके बाद बात की जाए तो उमर रज़ा बे आकिफ़ बे की मदद करते हैं पैसे देकर, लेकिन आकिफ़ बे को जब अशरफ अदीब बे आकर बताते हैं कि उनकी जो उनकी मैगज़ीन है उनको दोबारा से ओपन कर दिया गया है और अब उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपने पैसे उनको दे देते हैं और इसके बाद अपने सफ़र की तैयारियों में लग जाते हैं, यानी जर्मनी के सफ़र में, ताकि वहाँ पर जाकर उन तमाम मुसलमानों का हाल देख सकें और वापस आकर उसके यानी कि अपने फ़ौजियों को और अपनी कौम को बता सकें कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि इसमें खानम जो है वो आकिफ़ बे के जाने के अगले ही दिन वो बेहोश इस तरह से पड़ी हुई नज़र आती हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए इज़ाबेल की, तो वो और मुमताज़ आज की किस्त में एपिसोड नंबर 9 में उनकी मुलाकात होती है और वो देखते हैं आपस में बातचीत करते हुए। उनका मौजू ये होता है कि कादरी को राज़ी किया जाए कि वो हमारी तंजीम की मदद करे, और उसी दौरान जो है वो निर्माण भी आ जाती हैं और निर्माण इस बात को उनको कहती हैं कि आप कैसे किस तरह के आदमी हैं, क्योंकि आपकी वालदा घर में बीमार पड़ी हुई हैं और उनके घर के हालात किस तरह के हैं। और इस बात पे मुमताज़ जो है वो उसको गुस्सा भी आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो इज़ाबेल के सामने बात
कुछ बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी घर चले जाते हैं जहाँ पे उनका वो मतलब किराए के घर में जहाँ पे उनकी फैमिली पूरी रह रही होती है। तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर तमाम बहन भाइयों की एक किस्म की लड़ाई होती है और सबसे ज़्यादा जो फरीदे हैं वो उनको बात करती हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप जो है वो अपनी हरकतों से बाज आ जाते, यानी कि आप इस तरह के कामों में मुलव्वस ना होते, तो हो सकता है हालात कभी भी ऐसे ना होते। दूसरी जानब इज़ाबेल कादरी के पास जाती है और उनको कायल करने की कोशिश करती हैं और उनका सबसे पहला ये होता है कि मेरे जिस तरह आप अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे जिस तरह वालिद हैं उसी तरह से एक शख्स है उसके पास जाकर उनकी जो है उनको राज़ी करें, और वो शख्स भी आगे से आगे फ्री ही निकलता है। दूसरी जानब वहीं पे दिखाया जाता है कि जो आकिफ़ पे के घर में अब क्या माहौल दिखाया जाता है कि मुमताज़ जो है वो उनके दरमियान और उनकी बहनें भी अब बेदिया और सुहेला भी काफ़ी उदास होती हैं, क्योंकि फरीदे जो है वो गुस्से में उनको कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं जो उनको अफसुर्दा कर देती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए अगर कादरी की, तो उनकी मुलाकात आज की किस्त में फ्रीू से दोबारा होती हैं और इस दफ़ा यानी कि फ्रीू जो है वो चाहता है कि अब कादरी जो है वो अंग्रेज़ों का साथ थे, लेकिन एक बात वहाँ पे कादरी की जो है वो काफ़ी मतलब कि इस तरह से लगता है कि वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहते कि क्या अंग्रेज़ों का साथ देने से ही अमन आ सकता है। ये बात कादरी ने की थी और इससे लगता था कि वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहते और उनको हकीकत का पता है। अब वहाँ पे घर में अगर बात की जाए तो मुमताज़ एक झूठी स्टोरी सुनाकर तमाम घर वालों में से यानी कि अपने ख़ास तौर पे अपनी जो दो बहनें हैं उनको कायल कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल हक़ बेजानब हूँ और जो इसलिए मैंने ये जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और इसकी वजह से काफ़ी उनकी आवाज़ भी गूंजने लग जाती है। लेकिन जो अंदर हकीम जो है वो उनकी वालदा को देख रही होती है, वो वापस आती हैं और कहती हैं कि इसमें खानम वालदा बनने वाली हैं, यानी कि अब उनके घर में एक और बहन या भाई आने वाला है। इसके बाद इज़ाबेल को जो है वो अब कहा जाता है फ्रीू की जानब से कि कादरी को उनके पास लाया जाए। ये उन्होंने इस तरह से कहा कि या तो ज़िंदा लाया जाए, यानी कि या उसको कायल करो कि वो हमारी मदद करे, या फिर उसको कत्ल कर दो। और इस तरह का यानी कि फ्रीू को आज काफ़ी गुस्से में दिखाया गया इस एपिसोड में। और मुमताज़ भी मतलब इसके बाद अगर इन तमाम हालात के बाद वो एक दफ़ा फ़िक्रत बे के घर में जाते हैं और देखते हुए कि वहाँ पे वो फ़िक्रत बे जो हैं वो वहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने उनके लिए एक मकतूब छोड़ा है, जिस मकतूब में उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो मेरा बेटा हलूक है वो भी इस गलत चीज़ की वजह से यानी गलत सोचों की वजह से, गलत ख़यालात की वजह से वो गलती कर बैठा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुमताज़ ये गलती ना करे। लेकिन अब वो मुमताज़ जो है वो क्योंकि फ्रीू के ज़ेर साया होते हैं और उनकी बातें उनके लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं, तो वो इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं। और कादरी आखिरी टाइम पे एपिसोड के एंड पे तकरीबन उनके घर आते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि काश हो सके तो 1 मिनट के लिए हो सके तो आप मेरी तरह जी सकते, तो आपको पता चलता कि मैं किस हालत से गुज़र रहा हूँ। और जिस तरह के सीन दिखाए जाते हैं उससे ऐसा लगता है कि कादरी जो है वो ख़ुदकुशी के लिए तैयार होता है। और यहीं पे नामी किस्त एंड होती है और हो सकता है कल मैं नई एपिसोड की वीडियो भी अपलोड कर दूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।